आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, ये फाइंड द, हाँ, ये पी ए बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, तो बोल रहा है पी ए बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू एक्सिस, बिटवीन द टू एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है। ओके, बिटवीन द टू एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है और ये तुम्हारा ये मिड पॉइंट है, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है। ओके, देन द सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन ये आएगा, हमें टू प्रूव करना है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 आएगा। हमें ये बच्चों प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है क्या है, गिवन पहला लिखना चाहिए था पी द मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, अच्छा देखिए, पी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो अगर ये इंटरसेप्ट अगर मिल जाता है बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है, अगर वाई इंटरसेप्ट मिल जाता है, देन मेरे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा बच्चों। ओके, लेट दिस पॉइंट ले लीजिए आप, क्या लेंगे बोलिए, लेट दिस पॉइंट x1 0 एंड ये पॉइंट ले लीजिए आपका ये 0 y2। ये x1 0 क्यों आ रहे, ये x1 0 क्यों हुआ, x1 x2 तो होना चाहिए था, x1 y1 होना था, 0 क्यों हुआ। तो चलो वो अरे हाँ, एक्स एक्सिस में जब पॉइंट होता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर ये वाई एक्सिस में द एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर x1 निकाल दिए, आपका x1 है और ये आपका y2 है। ओके, ठीक है। अगर x1 y2 मिल जाता है, इंटरसेप्ट मिल जाता है, अगर इंटरसेप्ट मिल जाता है बच्चे, इक्वेशन लाइन ए भी आ जाएगा। तो निकालिए मिड पॉइंट फॉर्मूला में, तो प्रूफ देखिए। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है बच्चों, यस सर। ए इक्वल टू क्या होगा बोलिए, मिड पॉइंट इक्वल ए इक्वल एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, x1 x1 प्लस + 0 x2। + 0/2। हमारा ए इक्वल टू फॉर्मूला है द मिड पॉइंट इक्वल टू एक्स का मिड पॉइंट इक्वल x1 प्लस x2 प्लस 2 0 प्लस x1/2। देन बच्चों x1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 2a हो गया बच्चों, मेरा x1 इक्वल टू 2a हो गया, मेरा x इंटरसेप्ट बच्चों मिल गया। उसी तरह बच्चों मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए। अच्छा, b इक्वल टू क्या होगा बोलिए, b इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला y2 y2 + 0/2 प्लस 0/2। देन बच्चों मेरा y2 + इक्वल 0/2 टू क्या हो जाएगा, b। बच्चों मेरा y इंटरसेप्ट भी मिल गया। 2b। ओके, y इंटरसेप्ट भी मिल गया। देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बोलिए, देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बोलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इसका ये ये, + हाँ y/b हाँ = 1। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आएगा x बाय x इंटरसेप्ट, y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगा इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। देन बच्चे यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लीजिए, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। देन बच्चे ये x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड टू इधर इंटू कर दीजिए, इंटू 2। ये आपका प्रूफ हो गया। बच्चे यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में पी ए बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू एक्सिस, ए बी द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू एक्सिस। हमें प्रूव करना है कि ए बी का इक्वेशन ये आएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 2। तो बच्चों कैसे निकाले, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम डाले, लेट द ये कोऑर्डिनेट हम लेट लिए, ये कोऑर्डिनेट x1 0, ये कोऑर्डिनेट 0 y2। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला में ए
एक्स कोड हमारे एक्स इंटरसेप्ट मिला, मिड पॉइंट फॉर्मूला वाई इंटरसेप्ट मिला, देन इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? किसको लिखना है तो थोड़ा लिख यस सर दीजिए, समझ गए। किसको लिखना है तो लिख दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि ओके ठीक है बच्चों सुनिए, ये बोल रहा है कि द एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, ये एक है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ओके, ये ए है और कौन, ये बी है, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ओके, एंड दे आर डिवाइड इन द रेशियो 1:2, नीचे 1 ऊपर 2। ओके, अगेन फाइंड और द ये द पॉइंट आर जो है, ये पॉइंट आर दिया है, आर क्या दिया है, एच के। ओके, ये आर पॉइंट दिया है, ये वाला, वहाँ पहला वाला मिड पॉइंट दिया था, ये 1:2, नीचे 1 ऊपर 2 रखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करना है। ओके, तो लेट उसी तरह कोऑर्डिनेट ले लीजिए, ये आपका ये कोऑर्डिनेट ये x1 0 आएगा, क्योंकि तुम्हारा एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट x1 ले लीजिए, और उसी तरह y2 ले लीजिए, डिटो सेम थिंग। ये यहाँ पर y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्चुअली ये x2 y2 लिखना था, लेकिन हमारा y एक्सिस में क्या होता है ना, ये x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये x1 y1 लिखने वाला था मैं, v कोऑर्डिनेट जो x1 y1 लेने वाला था, लेकिन हमारे x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, देन ये सेक्शन फॉर्मूला कर डालेंगे बच्चों, ये h इक्वल टू क्या होगा बोले, h हमें अगर ये इंटरसेप्ट मिल जाता है बच्चों, अगर हम ये x1 by 2 हाँ, ये तुम्हारा x1 इक्वल टू आएगा 1 इंटू कितना 0 प्लस 2 इंटू x1, x का x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू x1 बाय कितना 1 प्लस बाय 1 प्लस 2। देन आपका h कोऑर्डिनेट आया बच्चों 2x1 बाय 3। ओके, h कोऑर्डिनेट आया 2x1 बाय 3, देन x1 इक्वल टू ये 3x बाय 2 हो गया, ये बच्चों x1 इक्वल टू 3x बाय 2 हो गया। ठीक है बच्चों, डिवाइड 3 2 हो गया। ओके, मेरा x इंटरसेप्ट बच्चों मिल गया, मेरा x इंटरसेप्ट मिल गया 3x बाय 2 हो गया, ये 3x बाय 2 मेरा x इंटरसेप्ट मिल गया। नेक्स्ट बच्चों मुझे चाहिए फिर सेम थिंग, y का डालिए, k इक्वल टू क्या होगा, ये 1 इंटू वाई टू, y2 by 2 1 इंटू वाई टू प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय ये 1 इंटू वाई टू प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। ओके, देन बच्चे k इक्वल टू y2 बाय 3, देन बच्चे y2 इक्वल टू मेरा 3k, इसका 3k आया क्या, उसका अलग सा आया। ठीक है, जो यस आया सर अलग आ रहा है। हाँ ठीक है, जो आया हमें क्या करेंगे। ठीक है बच्चे, h इक्वल हुआ ये 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू 0। ओके, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू जो आया हमें क्या करेंगे। देन बता इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी बच्चा आएगा x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 1। हमारा इक्वेशन ऑफ ए 2 पॉइंट इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाय x इंटरसेप्ट, y मेरा कितना 3 क्या आया, y बाय y इंटरसेप्ट यस इक्वल टू कितना। देन बच्चे यहाँ पर क्या किसी उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, 2x बाई ये उल्टा हो जाएगा, 2x बाई 3h आएगा। ओके, प्लस y बाई 3k इक्वल टू 1। अच्छा आंसर क्या है देखिए, 1/3 कॉमन ले सकते हो आप, x बाई h y बाई कितना k इक्वल टू 1, देन सर तुम्हारा 2x हाँ सॉरी 2x। ओके, देन 2x बाई ये तुम्हारा प्लस h प्लस y बाई k इक्वल टू ओके इक्वल टू 3। देखिए आंसर क्या है, देखिए थोड़ा आंसर क्या है थोड़ा देखिए। सर मेरा एग्जैक्टली और सिंप्लीफाई किया। और सिंप्लीफाई क्या है, अच्छा उसका देखिए 2x है कि नहीं, देखिए उसके पास आंसर में 2x है कि नहीं, 2kx है कि नहीं, देखिए आंसर में 2kx है कि नहीं, 3h है कि नहीं, थोड़ा देखिए आंसर किसके पास है।
ना 2HY है। अरे बोलिए क्या आंसर दिया है? सर सर वो मेरा एलसीएम ले लिया y, सर। हाँ बोलो, फिर से बोलो। हाँ सर, हाँ बोलो। सोहन पहले तू बोल। सोहन बोलो, आंसर क्या दिया? सर वो एलसीएम ले लिया सर। हाँ हाँ, नहीं 2KX है कि नहीं उसका आंसर में? यस सर। अच्छा, हाँ ये देखिए टू 2। के सर मेरा, हाँ सर मेरा 2y के पास चला गया, हाँ मतलब हाँ मैं हाँ 1 और हाँ, 2 ली हूँ, एक्चुअल तुम्हारा 2 क्या और 1। प्रॉब्लम है जानते हो ना, ये तो ऊपर वार नीचे 2 ले ले, वो भी सही है। ऊपर वार नीचे 2 ले, लेकिन हमेशा नीचे से ले, 1 से 2 के संपूर्ण सर तुम्हारा। वो h के बोला था ना, इसलिए मैं हाँ ऊपर वार मतलब नीचे 2 ले h ले तो के जगह संपूर्ण। 1 डाली। ऊपर वार हाँ नीचे 2 ले ले जी तो सर। ऊपर वार नीचे 2 ले, वो भी सही आंसर है, वो भी मार्क्स मिलेगा। पता है, हमें थोड़ी पता है कौन सा कहाँ ऊपर 1 नीचे 2, लेकिन हमेशा वो नीचे 1 ऊपर 2 लो। ओके, नीचे 1 ऊपर 2 लो, मैं बोल रहा था अभी नीचे 1 ऊपर 2 लो। कोई बात नहीं, तुम्हारा ऊपर 1 नीचे 2 वो भी सही आंसर है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, फिर 2KX प्लस HY इक्वल टू 3KX 3HK। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आई थिंक। अरे क्या है, वही है तो सोहन, यही आंसर है। यस सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा नीचे से लीजिए 1:2, मैं बोल भी रहा था 1:2 नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट दीज आर अ कोलिनियर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर देखिए, कोलिनियर का बहुत सारा मेथड है बच्चों, हम लोग कोलिनियर करते हैं ना, बहुत सारा मेथड। डिस्टेंस फॉर्मूला में है कोलिनियर। डिस्टेंस फॉर्मूला में कैसा कोलिनियर है, अगर AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर होता है कोलिनियर होता है। ओके, AB का डिस्टेंस सपोज ये लेते हैं 30, ये B कितना -2 ओके, C जो है 8। ओके, देखिए बच्चों, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको कोलिनियर क्या होता है, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल AC का डिस्टेंस होता है कोलिनियर। फिर द्वारा सेक्शन फॉर्मूला में भी होता है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला में कैसे होता है कि इसको एक एक कोऑर्डिनेट लेके उसका रेशियो निकाल देते हैं। वो जो सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट कैसे होता है मैं बोलता हूँ। एक कोऑर्डिनेट लेके उसको रेशियो निकाल देते हैं, सपोज 2:3 आया रेशियो, फिर वही 2:3 डाल के स्लोप का अगर भी होता है। बच्चों सेक्शन फॉर्मूला में कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला में समझे कैसे होगा, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल AC का डिस्टेंस देने कोऑर्डिनेट होता है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों, पहला ये -2 लेके उसका रेशियो पहले निकाल देते हैं। रेशियो निकालने बाद फिर वही 2:3, सपोज उसका रेशियो 2:3 आया, वही रेशियो डाल के फिर देखेंगे, वही रेशियो डालकर अगर y अगर -2 है तो कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूला में कैसे हुआ कोलिनियर प्रूफ समझे, पहला ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेके रेशियो निकालेंगे, फिर वही रेशियो डाल के वो सेकंड y निकालेंगे, अगर y वही -2 आएगा तो वो कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में कैसे होता है बच्चों कोलिनियर, बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोलिनियर कैसे होगा, अरे बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में कोलिनियर कैसे होता है, अभिषिक्ता जी बोलिए। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है, स्लोप फॉर्म में कैसे डालेंगे, स्लोप फॉर्म में ये कोलिनियर कैसे डालेंगे जानेंगे। स्लोप फॉर्म में सर हम एरिया हाँ इक्वल टू सर 0 हो। स्लोप ओके, ऑफ स्लोप एबी ऑफ इक्वल टू AB, स्लोप ऑफ हाँ एबीसी। हाँ राइट राइट, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ इक्वल टू बीसी स्लोप ऑफ को BC जब होता है, अगर दोनों का स्लोप इक्वल होता है तो स्लोप ऑफ AC भी होता है। तो क्या होता है, स्लोप ऑफ AC भी होता है। देखो, अगर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू स्लोप ऑफ अगर AC होता है कोई दो ठो भी, तो बच्चों एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो जब स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ BC तो ये पैरेलल है और दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है, B है, दोनों का कॉमन पॉइंट B है, तो ये तुम्हारा ये कोलिनियर हुआ। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन में हम देखेंगे कोलिनियरिटी। इक्वेशन ऑफ लाइन में कोलिनियरिटी कैसे देखेंगे, देखिए पहले आप क्या कीजिए, दो पॉइंट डाल के कोई भी दो पॉइंट लेके इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे बच्चों।
टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। सपोज इसका इक्वेशन आया 2x प्लस, हाँ, सब पहला क्या करेंगे, इसका कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे कोऑर्डिनेट प्रूव करेंगे। टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे बच्चों। सपोज इसका इक्वेशन आया 2x प्लस Yes, 3y प्लस 4 इक्वल टू सपोज 4 आया। ओके, ऐसा लेट मैं बोल रहा हूँ। सो टू पॉइंट फॉर्म में पहले इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल देंगे। निकाल दिए, सपोज ऐसा आया। अब ये थर्ड पॉइंट डालेंगे। अगर ये थर्ड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, थर्ड पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 3 कोलियर है। अगर ये थर्ड पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोलियर नहीं। समझे बच्चों क्या हुआ? Yes, इक्वेशन ऑफ लाइन हम Yes, टू sir. पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला जानते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन टू पॉइंट फॉर्म में हम निकाल देंगे। कोई भी 2 पॉइंट लेके थर्ड पॉइंट उसमें डालेंगे। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मीन्स वो थर्ड पॉइंट उस लाइन में लाइज करता है। सेटिस्फाई करेगा मीन्स वो लाइन में लाइज करता है, वो लाइन में लाइज करता है मीन्स तीनों पॉइंट्स को ले रहे। ओके, समझे बच्चों? पहले निकाले इक्वेशन ऑफ ए बी, निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाले, थर्ड पॉइंट भी डालिए। अगर वो सेटिस्फाई करता है कोलियर है, नहीं तो नहीं होगा। निकाले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, टू पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालिए। 2x minus ओके, पहला फॉर्मूला लिखिए, पहला हो गया। फॉर्मूला लिखिए। हो, हमारा इक्वेशन लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म में पहला स्लोप निकालता है। स्लोप ऐसा निकालता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप है टू पॉइंट फॉर्म का। फिर कोई भी इक्वेशन के लिए 2 चीज चाहिए, स्लोप चाहिए, अगर पॉइंट चाहिए। y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये स्लोप के बदले में ये लिखिए y2 माइनस, ये टू पॉइंट फॉर्म में स्लोप है, ये y माइनस y1 बाई x माइनस x1। दिस इज द कम्प्लीटली इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टू पॉइंट फॉर्म। पहले से तुम किसी को x1 y1 ले लीजिए, पहले से तो तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा। सपोज ये x1 y1 है, किसी को भी ले सकते हो, और ये x2 y2 है, पहले से आपको असाइन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, अब करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। y2 माइनस y1 में ये -2 माइनस 0, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -2 -3 डिवाइडेड बाय -2 -3। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन ये -2 -0, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 -2 -3। ओके, नेक्स्ट बाय बच्चों क्या होता है, y माइनस y1, किसी को जिसको आप लिए उसी को ही लिखेंगे। इसको मैं लिया, इसको x1 y1 लिया, उसी को लिखो y माइनस 0 बाई x माइनस 3। ठीक है, देन बच्चों ऊपर में ये बन रहा है -2 बाई ये -5, ये y बाई x माइनस 3। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2/5 इक्वल टू y बाई x माइनस 3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 2x माइनस 6 इक्वल टू 5y, 2x माइनस 6 इक्वल टू 5y, 2x माइनस 6 इक्वल टू 5y। देन बच्चों तुम्हारा है 2x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अभी थर्ड पॉइंट डालिए। ओके, ये सी इफ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन ए बी सी कोलिनियर है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके ओके, इफ कोऑर्डिनेट सी विल सेटिस्फाई, कोऑर्डिनेट सी क्या था, कोऑर्डिनेट सी क्या था तुम्हारा 82। 82 इफ कोऑर्डिनेट सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, हाँ, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब कोलिनियर। देखिए x का बदले 8 डालिए, y के बदले क्या डालिए, 2 डालिए, ये 6 आ रहा है कि देखिए 16 माइनस 10, तो ये 6 इक्वल टू 6, 16 माइनस 10 6, तो लिखोगे ओके, सिंस यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस द कोऑर्डिनेट सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, जब वो सेटिस्फाई करता है तो सी लाइज ऑन ए बी, विच इंप्लाई दैट सी लाइज ऑन ए बी। जब सेटिस्फाई करता है सी लाइज ऑन ए बी, जब सी लाइज ऑन ए बी हो गया, विच इंप्लाई दैट ए बी सी आर कोलिनियर। अगर सी लाइज ऑन ए बी तो ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अरे समझ में आया? अरे बच्चे समझ में आया? Yes, sir. ये रिकॉर्डिंग बच्चों हुआ नहीं था थोड़ा,
ओके, ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। ये कोऑर्डिनेट दिया है इसका, एल और सी दिया है, और ये और दूसरा कोऑर्डिनेट भी दिया था, एल एंड सी नहीं हुआ, एल एंड सी दो कोऑर्डिनेट दिया है, एल एंड सी, फिर ये भी एल एंड सी दिया है। देन इक्वेशन लाइन 2 पॉइंट फॉर्म हम निकाल रहे हैं। ओके, इक्वेशन लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में इसको निकालिए। ओके, देन उसके बाद जब निकालने के बाद हम फिर x के बदले में l लिख देंगे, y के बदले में c निकाल लेंगे। ओके, तो इक्वेशन लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म हम निकाल रहे हैं। देन बच्चे कितना आया, 90x माइनस y इंटू 0.192, ये माइनस 3.84, ये उसको उस तरफ ले लीजिए, प्लस 112444.78, ये कितना आ रहा है बच्चों थोड़ा बोलिए। 90x माइनस 0.192y, ये देखो ये कितना आ रहा है, ये बस थोड़ा कैलकुलेटर में कर दीजिए, कितना आ रहा है थोड़ा बोलिए। Sir, 1120.94. फिर से थोड़ा बोलिए बच्चों, सुनाई नहीं दिया। 1124.94. 1124.0.94। ओके, हाँ। देन बच्चों x के बदले हम l लिखना है, एंड y के बदले में क्या लिखना है, c लिखना है। 1124.0.94। ओके, देन बच्चों ये 90l इक्वल टू 1124.0.94 ये प्लस 0.192c। ओके, देन बच्चों तुम्हारा l है 1124.94 इंटू 0.192c बाय कितना 90। ओके, हमें वही क्वेश्चन में बोला था कि एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, इक्वेशन 9 निकालने के बाद एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ द सी। बच्चे थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कीजिए, हमारा वही आया कि नहीं, क्या आया, ये डिवाइड कर दिया क्या इंडिविजुअली। हाँ बोलिए, आंसर क्या है थोड़ा बोलिए बच्चे लोग। आंसर बोलिए, सही है कि नहीं। क्वेश्चन ये था कि द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल इतना लीटर्स मिल्क ईच वीक एट द रेट इतना, एंड इतना लीटर मिल्क इतना। ओके, assuming the linear relationship price demand how many liters should be sell in this। ये बच्चों वही है लेकिन थोड़ा अलग है। ओके, तो पहला है क्या 980 लीटर्स मिल्क ईच वीक एट द रेट इतना। ओके, पहला x का दे दिया कितना 980 लीटर each week at rupees 14 liter। Okay, next वाला ये 1220 लीटर, ओके रुपीज 16। ओके, तो रिलेशन बिटवीन द व्हाट डिमांड एंड प्राइस, यहाँ पर ये डिमांड है लीटर और प्राइस है यहाँ पर। ओके, ये कितना लीटर डिमांड है और ये प्राइस है। ओके, अच्छा, देन वो बोल रहा है कि अगर 17 रुपये लीटर है तो कितना डिमांड आया होगा, उसको एच या के कुछ ले लीजिए, के ले लीजिए बच्चों ने। ये निकालेंगे कैसे, एक स्लोप मेथड में निकाल सकते हैं बच्चों। ओके, हाउ मेनी लीटर शुड बी सेल द वीकली। ओके, एक स्लोप मेथड में निकाल देंगे। ओके, तो वही कीजिए बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर दीजिए, के आ जाएगा कितना। जब 17 रुपीज 17 पर लीटर है तो कितना डिमांड आएगा, हाउ मेनी लीटर शुड बी सेल। ओके, के निकालना है बच्चों, तो वही कीजिए बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। देखिए y2 माइनस y1,
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. ओके, इसका कुछ इक्वेशन बोला है क्या? कुछ linear relationship selling the demand and how many, हाँ assuming, हाँ अच्छा, how many liters would be sell. अच्छा ठीक, और कुछ नहीं बोला. हम वही कितना, जब ₹17 है तो कितना लीटर निकालना. y2 minus y1 by x2 minus x1 1220 minus 980 equal to slope of AB equal slope of BC की हम 17 minus 16 equal to k minus 1220 बच्चों. ये 16 minus 14 आता है आपका 2 आता है. ये 0 12 में 8 जन से 4 आता है. ओके, कितना आ रहा है बच्चे सब्ट्रैक्ट किए? 12 में 8 जन से 340. वेरी गुड. ओके, ये 1 आता है k माइनस 1220. इसको और थोड़ा छोटा कर दे काट के. 2 1 जा, ये 170. ओके, देन बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. k माइनस 1220 इक्वल टू ये 170. ओके, देन k इक्वल टू 170 प्लस 1220. ओके, देन बच्चों तुम्हारा k इक्वल टू कितना आ गया? 0 और 7 प्लस 2 9 2 प्लस 1 3 1390 बच्चों. ओके सर हाँ जी बोलिए. सर आप ऊपर 1220 किए या 1120 किए? 1220 अच्छा तो है 1220 यहाँ है. पर तो है. हाँ, yes, 980 yes. लीटर का 14 1220 जी लीटर सर, का मैं रुपये. one- कोई बात नहीं था, प्रॉब्लम अच्छा. होता है, कोई बात नहीं. ये 16 माइनस दिस अगेन इतना 1220 माइनस 980 340. ठीक है बच्चों, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए. 0 7 2 9 1290 होगा ना? नहीं सर, नहीं सर. ये 0 Yes, 7 sir, प्लस ठीक 2 है. 9. सर सही है, सही. ठीक है. यस सर, आया है. ओके, आंसर सही आया बच्चों. यस सर. तो जब इतना नो लीटर में सर. कितना आंसर आया देखिए. सर वो जो आप लिखे हैं 2/340 वो 240 होगा. ये 240 आएगा. सर एल ये यस सर. 1220 माइनस 980 कितना है? 240 आएगा. यस सर. तो माइनस करके अच्छी तरह देखो. यस सर, देखा सर. 240 आएगा. अच्छा ठीक है. यस. अच्छा, उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए 120 आएगा. तो फिर कैलकुलेशन बच्चों गलत होता रहता है, कोई बात नहीं. और ज्यादातर मैथ टीचर का ही होता है. ओके, अजीब लगता है नहीं. ओके हाँ, कोई बात नहीं. देखिए ये k माइनस 1220 इक्वल टू 120. ओके, k इक्वल टू 1220 हाँ ये प्लस हो जाएगा. ओके, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा. देन बच्चों k इक्वल टू 1320 आएगा. ओके ना 13 ये पर 40 आएगा. ओके 1340 आएगा. देखिए आंसर कितना आता है. इतना लीटर जब ₹17 है इतना लीटर डिमांड होगा. जब ₹17 है इतना लीटर डिमांड होगा. आंसर तरह देखिए बच्चों. यस सर, सही है. तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है.